राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि किसी के भाग्य में बहुत बड़ा कष्ट लिखा हो लेकिन वह पूरी तरह शरणागत होकर नाम जप व संत सेवा में लग जाए तो क्या भगवान उसके कर्मों के विधान को या प्रारब्ध को बदल देते हैं? नहीं, भोगने की सामर्थ्य दे देते हैं, विधान नहीं बदलते हैं। नहीं तो आप कैसे शरणागत हैं, आप कितना भजन करते हैं, या भक्त वो कितना भजन करेगा वो जाने, हम अपनी तुम्हें बतावें। बचपन से लगे हैं, 13 वर्ष की अवस्था से दोनों किडनी फेल हैं, कितना कष्ट, फिर प्रारब्ध मिट जाना चाहिए, नहीं मिटा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो जीव शुभ अशुभ कर्म करेगा उसे भोगना पड़ेगा। हाँ, भजन से भोगने की सामर्थ्य दे देते हैं कि ऐसे कष्ट में भी हम आपसे बात कर रहे हैं, ऐसे कष्ट में भी हमारी दिनचर्या चल रही, ऐसे कष्ट में भी भगवान की कृपा का अनुभव हो रहा है। ये है भक्ति का फल। भक्ति का फल ये नहीं कि हमको रोग ना हो, हमको कष्ट ना हो। हमने पाप कर्म किया तो हमें भोगना पड़ेगा। हम बाबा जी बने चाहे जो कुछ बने, वो कर्म तो पीछे लगा हुआ है ना, उसे तो भोगना पड़ेगा। हाँ, संचित कर्म भस्म हो जाएंगे। जो आज कर्म कर रहे हैं ये भगवत समर्पित है, प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा तभी मोक्ष को प्राप्त होगा। बिन भोगे प्रारब्ध क्षय नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि 100% में चाहे 10% भोगना पड़े, 90% क्षमा हो जाए, पर भोगना पड़ेगा अवश्य। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शिव शंकर जी दिल्ली से। गुरुदेव, मैंने आपके श्रीमुख से सुना है कि नाम जप करते हुए जैसे जैसे पापों का नाश होता है वैसे वैसे साधक को एक विशेष आनंद की अनुभूति होने लगती है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जिस प्रकार ध्यान योग से मिलने वाले आनंद से साधक की उन्नति बाधित हो सकती है, वैसे ही क्या नाम जप से मिलने वाले आनंद से भी साधक की उन्नति में बाधा हो सकती है? क्या साधक को हर क्या बाधा? क्या बाधा? आनंद से कहीं बाधा थोड़ी होती है। आनंद का भोग करके भजन छोड़ देना, ये बाधा होती है। जैसे हमें आनंद मिल रहा है ना, तो अगर हम ध्यान जनित आनंद या भगवत जनित आनंद को अभिमान पूर्वक भोक्ता बन करके सुख लिया तो हमारा भजन धीरे धीरे छूट जाएगा। फिर हम विषयों में लग जाएंगे, अरे इतना पर्याप्त है को भजन में आनंद। और जब भजन और आनंद हमारे अंदर आवे और हमारे अंदर विकलता हो और भजन करने की और आनंद प्राप्ति की, जब तक भगवान न मिल जाए तब तक विश्राम नहीं, तो वो आनंद, वो भजन उसको बाधा नहीं पहुंचाएगा। वो उसको, अगर अल्प सुख में आप तृप्त हो जाते हैं और विषयों की तरफ मुड़ जाते हैं तो भूमा सुख का अधिकार छोड़ देते हैं। और अगर अल्प सुख का त्याग करके भूमा सुख की तरफ बढ़ते हैं, जैसे अपने लोग भजन करते हैं, आनंद आता है, तो एक नशा बन गया है। वो कोई खास बात थोड़ी है। खास बात है उससे बढ़कर आनंद आवे। माला 2 वाला 4 वाला में पहले आनंद, फिर घंटा भर में आनंद, फिर 24 घंटे भजन कर रहे हैं लेकिन उनको आनंद की भूख पूर्ति ही नहीं हो रही है। वो भजनानंदी महात्मा माया को पार कर जाता है। रमन जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, विगत कुछ सालों में मैंने ज्ञान मार्ग के गुरु जी को सुनना शुरू किया था। ज्ञान मार्ग में मेरी रुचि बढ़ने लगी। कुछ समय बाद उसमें आध्यात्मिक वृद्धि होना रुक सी गई। मेरा भक्ति मार्ग में रुचि कम थी। कुछ समय से श्री जी के प्रवचन सुन रहा हूँ आपके और वाइफ के कहने पर नाम जप शुरू किया। मेरा स्वभाव के अनुसार मैं सब कुछ समर्पण करने में असमर्थ हूँ, पर नाम जप करता हूँ। क्या बिना समर्पण के नाम जप करना सही है? नहीं है। क्या आपका क्या है आपका? अगर आप ज्ञान मार्ग के पथिक, हमें थोड़ा बताइए कि आपका है क्या? नहीं, वेदांता देख सुनता था मैं। हम जितना प्रश्न करें उतना उत्तर दो। आपका है क्या? कुछ नहीं है। क्या? तो फिर समर्पण फिर क्या करना? डर लगता है समर्पण से तो कुछ रोके हो ना। हाँ, कुछ विषय जो दिखते हैं हमको दुनिया में। तुम्हारे रचे हैं, उसके रचे हैं ना। किसका रचा हुआ है ये संसार? भगवान का यार, तो फिर काहे को बेईमानी करते हो कि मेरी वस्तु है? भगवान की चीज भगवान को अर्पित करने में क्या परेशानी है? वो तो है ही उनकी। मान रहे हो केवल आपने अपने इस शरीर में अगर एक बाल भी बनाया हो तो मुझे बताओ। कुछ नहीं बनाया। तो फिर यार काहे को, समझो मेरी बात, ज्ञान की बात कह रहा हूं कि तुम्हारे शरीर की रचना भगवान ने की,
तुम्हारे मन की रचना भगवान ने की, तुम्हारी बुद्धि की रचना भगवान ने की, और तुम भी भगवान के स्वरूप हो, फिर अर्पित करने में क्या परेशानी है? अब जो संसार में जो चीज चलता है, अभी ये चीज चाहिए, अभी बच्चों को पढ़ाना है, उनको आगे करना है, पूरा मतलब विषयों तो को क्या नहीं तो क्या समर्पण करने में बच्चों की पढ़ाई बंद करवा दी जाती है क्या? नहीं, आप समझे नहीं, आप समझे नहीं, समझ लो ना, तो ये अज्ञान खत्म हो जाएगा। अभी ज्ञान नहीं हुआ, अज्ञान खत्म हो जाएगा। अभी अज्ञान है, ज्ञान नहीं हुआ। नाम जप करो, इससे वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, इससे वास्तविक स्थिति आ जाएगी। और समर्पण की चिंता मत करो, वो घसीट लेते हैं। वो प्रभु का नाम कृष्ण है, कृष्ण माने आकर्षित, वो आकर्षित कर लेंगे। सब ज्ञान वैराग्य भक्ति का फल है भगवान से प्रेम हो जाना, ठाकुर जी से प्रेम हो जाना। बहुत धन्यवाद। आप अध्यात्म की तरफ चल तो रहे हैं, आपका स्वागत है, आप चलिए। मंजू जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, देह में रहकर भी देह से मुक्त विदेह कैसे रह सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं रह सकते? आप नींद में होते हैं तो आप देह में रहते हैं क्या? जब आप नींद में होते हैं तब आप देह में रहते हैं क्या? नहीं ना, आपको भान तो नहीं होता देह का। आप जब स्वप्न में होते तब आप देह में होते हैं क्या? नहीं ना, आपको भान नहीं रहता। आप जब कहीं खोए होते हो तो क्या आप देह में रहते हो क्या? उस समय भान नहीं रहता। ऐसे ही जो परमात्मा में खो जाए, जो परमात्मा में समाधिस्थ हो जाए, जो परमात्मा के अनुराग में, तो पांचों भूले देह सुधि, छठे भावना रास की, तब पावे रसरीत स्वामी श्री हरिदास की। जब देह का राग छूट गया और परमात्मा के चिंतन में तन्मय है, तो उसकी स्थिति देह में करते हुए दिखाई देते हुए भी कुछ नहीं होती। आप सत्य मानिए, बोलते हुए भी वो नहीं बोल रहा, खाते हुए भी वो नहीं खा रहा, चलते हुए भी वो नहीं चल रहा, देखते हुए भी नहीं देख रहा, कुछ करते हुए भी वो कुछ नहीं कर रहा, नहीं करते हुए भी वो सब कुछ कर रहा है। यही तो बात है, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म। थोड़ा अध्यात्म की ऊंचाई पर बढ़ो। जब एक इंजेक्शन में इतनी सामर्थ्य है कि वो यहाँ लगा दिया जाए और यहाँ से काटा जाए तो मुझे दुख का अनुभव नहीं होगा, तो क्या परमात्मा के चिंतन में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि शरीर के दुख सुख के ऊपर उठा दे हमको? तो देह में जो पीड़ा है वो है, लेकिन मेरे को पीड़ा नहीं है। देह में रोग है लेकिन मेरे को रोग नहीं है। देह में परेशानी है लेकिन मैं आनंदित हूं। ऐसे रहा जाता है। जो जल में कमल का फूल रहे, वो जल से ही पैदा हुआ, जल में ही रह रहा, लेकिन वो जल से अलग है। ऐसे ही देह से ही पैदा हुआ, देह में ही रह रहा हूं, लेकिन देह से अलग हूं। ये केवल प्रवचन नहीं है, ये है भजन करो। भजन, भजन से हर स्थिति प्राप्त हो जाएगी। भजन से एक आपको हम कैसे बताएं हमारे हृदय में कितना आनंद रहता है। हर समय एक आनंद रहता है। उसी आनंद में सारे दुख भूल गए, सारे कष्ट भूल गए। नहीं तो केवल तुम्हें रिपोर्ट दे दी जाए कि आपकी किडनी खराब हो रही है, फिर फोटो खींची जाए आपकी, तो अंतर पड़ जाएगा। ये केवल बात सुनते ही अंतर पड़ जाएगा, दोनों किडनी खराब होने जा रही हैं। प्रवचन सुनना भूल जाओगे, दिमाग तुम्हारा वहीं चला जाए, दोनों किडनी, और यहां दोनों किडनी फेल है, तब प्रवचन हो रहा है। आज से नहीं फेल है, 20 वर्ष हो गए। भगवान का भरोसा और भगवान का बल, ये एक अलौकिक बल होता है, एक अलौकिक बल होता है। इसलिए कहते हैं भगवान से जुड़ो, भगवान के नाम से जुड़ो, फिर देखो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्थ भगवान कैसे तुम्हारा जीवन यापन करते हैं। बड़ा आनंदमय जीवन हो जाता है, दुखमय होने पर भी आनंदमय हो जाता है। जी कृतज्ञ जी भोपाल से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, राधा वल्लभ लाल और उनके प्रेम को जल्द से जल्द प्राप्त करने का सबसे तेज, सटीक और असरदार उपाय कोई है महाराज जी? हाँ, प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहा है। प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद शुद्धि होई, जब हरिवंश कृपा करी, व्रत संयम तब कौन कराई, संतत सकल सुनो चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस नाम। प्रेम मूलिया नाम है,
हर समय जपो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, और निरंतर का अभ्यास करो। अगर रोना ना आने लगे तो मुझे बताना, राधा वल्लभ प्राण प्यारे ना लगने लगे तो मुझे बताना, अगर जीवन तुम्हारा आनंदमय ना हो जाए तो मुझे बताना। बस हर समय निरंतर पकड़ लो राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। हृदय में उनका ध्यान हो, मुख में उनका नाम हो, जीवन परम मंगलमय हो जाएगा। दीपिका गुप्ता जी इंदौर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपसे जब कई संत जन मिलने आते हैं तब आप उन्हें उपदेश करते हैं कि गुरु आराधना व गुरु अंग सेवा से श्यामा शाम बहुत जल्दी अधीन हो जाते हैं। महाराज जी, हम स्त्री शरीर होने के कारण ऐसी चरण सेवा का भाव कैसे आए कि गुरु सेवा मिले? महाराज जी, हाँ, संतों की भाव वृत्ति ही संतों की असली सेवा है। यदि हम महामहिम कबीरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, रविदास जी, हरिदास जी, हरिराम व्यास जी, हरिवंश महाप्रभु जी, ये बड़े बड़े महापुरुष जो हैं, हम इनको रोज सुमिरन करें और रोज भाव से इनके चरण दावें और रोज इनका नमन करें तो हमारे जीवन में कोई दुर्घटना तो होगी नहीं, परम मंगल होता चला जाएगा। संत सेवा बनती चली। संत सेवा का मतलब यही नहीं कि आप हमारे पैर दबाओ तभी संत सेवा हुई। हमारी बात मान लो, यही संत सेवा। आज्ञा सम्न सुसाहिब सेवा, आज्ञा का पालन करना, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। तो हमारे कितने महामहिम संत हो गए हैं, उन संतों का हम स्मरण करें और भाव से उनके चरण छुएं, भाव से उनको भोग लगावें, भाव से उनकी आरती करें, उनके लिखे पद गायन करें। संत कृपा हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। वही फल मिलेगा जो एक शिष्य को अपने गुरु की सेवा का मिलता है, वही फल आपको प्राप्त होगा। श्रीयंकर जी बदायूं से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे पास योग्यता तो कम है, साधन तो नहीं है, आश्रय पर संतों की कृपा का है, तो क्या महाराज जी संत हमारी सिफारिश भगवान से हो गई, सिफारिश हो गई। आश्रय पुष्ट हो जाए इससे बढ़कर कोई बात नहीं, भरोसा पुष्ट हो जाए इससे कोई बड़ी बात नहीं, पर दृढ़ भरोसा हो। एक उदाहरण में, एक बकरी चराने वाला जंगल में बकरी को ले गया चराते चराते, बहुत सी समूह थी बकरियों की। तो संध्या काल हुआ, वो अपनी बकरी वापस ले आया। एक बकरी वो चरने में रह गई, वो भूल गई अपने झुंड को। अब सैकड़ों बकरियां थी, बकरी वाले को ध्यान नहीं रहा। अब जब रात्रि आई तो उसे भय लगा कि भेड़िया खा जाएगा। तो उसने सोचा अब तो विपत्ति में फंसी गई, रात्रि आ गई। पास में नदी थी, उसने सोचा चलो भरपेट पानी पीते हैं, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। वहां पानी पीने गई तो एक पंजा बहुत जोर का ऐसे बना हुआ था। उसके मन में आया कि ये पंजा किसी बलवान का पंजा है। वहीं वो बैठ गई। भेड़िया आया, लाल टपकाने लगा देख करके बकरी को। बकरी ने कहा ये पंजा देख लो। आगे कुछ बोले तब तक भेड़िया पूंछ दबा के भाग गया। बकरी को विश्वास हो गया कि इस पंजे में दम है यार, क्योंकि हमारे कहते ही अब जो आवे उससे वो पंजा की बात कहती, चरण चिन्ह वो दिखा देती है। देखो, जब शेर आया तो दहाड़ मारी, बकरी के तो होश उड़ गए। शेर से कहा देखो ये पंजा देख लो, शाम से अभी तक हमारा कोई बाल बांका नहीं कर पाया इस पंजे के पास बैठने पर, तुम भी देख लो ये पंजा। तो उसने कहा अच्छा बात ऐसी है, तो ये पंजाब मेरा है, ये पंजाब मेरा है। अब तुम निश्चिंत हो जाओ, इस जंगल में मैं जंगल का राजा हूं, किसी की ताकत नहीं कि तुम्हारी तरफ हेर सके। तुम खूब आनंद से चलो और सुबह अपने परिकर में मिल जाना, कोई तुम्हें नहीं खाएगा। सबसे जोर का पंजा है भगवान का।